हाय एवरीवन। पीएचपी इंटरव्यूज़ में आपसे टाइप जगलिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि टाइप जगलिंग क्या होती है, कोई इसका एक एग्जांपल दो। तो मैं यहाँ पे आपको एक नहीं दो एग्जांपल दूंगा और एक आपकी टाइप जगलिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन होगी उसको भी दूर करूंगा। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में आप बता सकते हो कि टाइप जगलिंग मीन्स ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस एंड कंपैरिजन। अगर थोड़ा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ फिर बताऊँ तो आप कह सकते हो कि टाइप जगलिंग में ना हमारे डेटा टाइप का ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, एग्जांपल इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, बट पहले एक बार वैसे सुन लो। आपके पास दो वेरिएबल हैं, दोनों की डेटा टाइप अलग अलग है और आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो। तो क्या होता है बहुत बार कि एक डेटा टाइप का डेटा का जो टाइप होता है ना वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइप जगलिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, डॉलर नम डॉलर एस टी आर। नम में हमारी वैल्यू है 10 जो कि नमेरिक है, एस टी आर में हमारी वैल्यू है 20 जो कि स्ट्रिंग है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे चेक करोगे इसका आउटपुट आ गया 30। तो 30 बेसिकली आना नहीं चाहिए था बिकॉज एक नमेरिक वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, या तो एरर आता या वार्निंग आती या फिर कुछ अजीब सा रिजल्ट आता। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिजल्ट आ गया 30। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यू है ना इसका टाइप जगल हुआ है, यानी कि इसको स्ट्रिंग में ऑटोमेटिक स्ट्रिंग से इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया गया। तभी तो इसका रिजल्ट हमारा कितना आया, 30 आया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे क्या है, अगर इसका वेल डम करोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि इंटीजर 30 है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग 20 है इसका कन्वर्जन किस में हुआ, इंटीजर के अंदर। अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग 30 होता तो हम लोग एक बार के लिए कह भी लेते कि ठीक है जो नमेरिक वैल्यू है उसका जो कन्वर्जन है वो स्ट्रिंग के अंदर हो गया। बट यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आपको दिख रही है तो सिंपली आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में टाइप जगल करा गया है यहाँ पे पीएचपी के द्वारा। ऑलराइट, सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सिमिलर। एक हमारे पास डॉलर एस टी आर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0 स्ट्रिंग, एक बुल वैल्यू है जिसकी वैल्यू है फॉल्स। अगर हम लोग इन दोनों कंपेयर करते हैं तो भी जो ये इफ कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, यानी कि इन दोनों को इक्वल माना गया है। यहाँ पे भी हमारी पीएचपी में टाइप जगलिंग हुई है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। एक कंफ्यूजन, बहुत से लोगों को ये लगता है कि टाइप जंगलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जावा में हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले इंटीजर लगा देते हैं तब ये इंटीजर वैल्यू बनती है। और पीएचपी के अंदर में इंटीजर डबल फ्लोट वगैरह कुछ लगाना नहीं पड़ता और जस्ट हम लोग डायरेक्टली एक्स करते हैं और ये 42 या फिर जो भी होता है उसके हिसाब से जो डाटा है वो कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल का। देखो ये टाइप जगलिंग नहीं होती है। जब हम लोग कोई ऑपरेशंस या फिर कंपैरिजन करते हैं और तब डाटा टाइप की वैल्यू चेंज होती है उसी को हम लोग टाइप जगलिंग कहते हैं। और ये हमारी सिंपल टाइप कन्वर्जन होती है बेसिकली, आप कह सकते हो। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है इंटरव्यूज़ के लिए। एक प्रोजेक्ट भी बना रखा है मैंने और एक प्लेलिस्ट भी है, सीरीज़ भी है पीएचपी की। सो सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।